ये कहानी एक छोटे शहर में रहने वाले शर्मा परिवार की है। क्रिसमस की रात थी और घर को सुंदर रोशनी और सजावट से सजाया गया था। शर्मा परिवार के बच्चे आरव और अनन्या बड़े उत्साह से सांता क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि रात को सांता आएंगे और उन्हें तोहफे देंगे। आधी रात को अचानक घर के बाहर घंटियों की आवाज सुनाई दी। बच्चों ने खिड़की से झांक कर देखा कि एक लाल पोशाक और सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज खड़ा था। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें अजीब सी डरावनी थीं। सांता ने दरवाजा खटखटाया। आरव ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। सांता अंदर आया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें खास तोहफे देने आया हूँ। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो बच्चों को थोड़ा डरा रही थी। सांता ने बच्चों को लाल रंग के गिफ्ट बॉक्स दिए और कहा, इन्हें आधी रात के बाद खोलना। बच्चों ने खुशी से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही सांता जाने के लिए मुड़ा, उसकी परछाई दीवार पर बड़ी और भयानक दिखी। बच्चों की माँ सीमा ये सब देखकर परेशान हो गईं। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बच्चों को सोने के लिए कहा और उन गिफ्ट बॉक्स को खुद खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पहला बॉक्स खोला, उसमें से खून से लथपथ एक गुड़िया निकली। सीमा डर गई और दूसरा बॉक्स खोला। उसमें एक कटी हुई उंगली थी। सीमा ने तुरंत अपने पति को बुलाया और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ये वही सांता था, लेकिन अब उसकी हंसी भयानक और गूंजती हुई थी। तुमने मेरे तोहफे क्यों खोले? सांता ने दरवाजे के बाहर से चिल्लाया। अब तुम मेरी सजा के हकदार हो। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और सांता अंदर आ गया। उसकी सफेद दाढ़ी अब खून से सनी हुई थी और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने अपने थैले से एक बड़ा सा हुक निकाला और हंसते हुए शर्मा परिवार की ओर बढ़ा। बच्चों ने कमरे से ये सब देखा और डर के मारे रोने लगे। लेकिन जैसे ही सांता ने हमला करना चाहा, घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुबह जब पड़ोसी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा शर्मा परिवार गायब था। घर की दीवारों पर खून से लिखा था, क्रिसमस की रात को मेरे तोहफे कभी मत ठुकराना, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। कहते हैं कि उस रात के बाद हर क्रिसमस की रात उस घर में सांता की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।